मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 45 बाब पहली आयत से। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त न कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ न था और वो चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज़ गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुँचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुँचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रहे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नज़दीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा। ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलिसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो, तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बिन्यामीन की आंखें देखती हैं कि खुद मेरे मुंह से ये बातें तुमसे हो रही हैं, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सब का जिक्र करना, और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लगकर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले लगकर रोया। और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे। और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं, और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क किनान को चले जाओ, और अपने बाप को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा, और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीज़ें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क मिस्र से अपने साथ गाड़ियाँ ले जाओ, और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ, और अपने असबाब का कुछ अफसोस न करना, क्योंकि मुल्क मिस्र की सब अच्छी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और इस्राएल के बेटों ने ऐसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियाँ दी और ज़्यादा राह भी दिया। और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया, लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीज़ें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीज़ों से लदे हुए थे, और 10 गधियाँ जो उसके बाप के रास्ता के लिए गल्ला और रोटी और ज़्यादा राह से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया,
اور وہ چل پڑے اور اس نے ان سے کہا، دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھی، تب اس کی جان میں جان آئی۔ اور اسرائیل کہنے لگا، یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک جیتا ہے، میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں گا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔